हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अडर एडिमा के बारे में पूरी जानकारी। मतलब कि अडर एडिमा यानी कि टीथ पर, लेवटी पर सूजन आ जाना, थनों पर सूजन आ जाना। ये क्यों होता है, कैसे होता है? इसको देखोगे तो एकदम हार्ड हार्ड पत्थर की तरह होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका पहचान कैसे करें, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। तो अडर एडिमा जो होता है ये कोई मेस्टाइटिस नहीं है, यानी कि थनैला नहीं है। ये कोई इन्फेक्शन से नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो होता है वाटर यानी कि पानी जो होता है इकट्ठा हो जाता है, और वो वाटर से जो होता है बाहर नहीं आता है, यानी कि वो थन से बाहर नहीं निकलता है या फिर कहीं पर जाता नहीं, वहीं पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण वो कड़ा और काफ़ी बड़ा फील होता है। तो आप ये देखोगे अडर एडिमा ज़्यादातर एडवांस ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। यानी कि आप देखोगे जब एनिमल को पास्चुरेशन करने का 1 महीना बचा होगा, यानी बच्चे देने को उसको 1 महीना बचा होगा, तब उसमें ज़्यादा होता है। और ये जो देखोगे तो ज़्यादातर जो होता है हिफर्स में होता है, और उनमें होता है जो बहुत ज़्यादा दूध दे रही गाय भैंस होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और बकरियों में कभी कभी मिलता है। और देखोगे तो ये ज़्यादातर मेनली जो होता है जाड़ों के दिनों में देखने को मिलता है, यानी कि ठंड के दिनों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि ठंड के दिनों में जो होता है मतलब कि अडर पर जो होता है ब्लड सप्लाई जो होता है बहुत कम हो जाता है। यानी कि जब ठंड का मौसम आता है तो हमारा जो ब्लड होता है ये उन अंगों को बहुत कम ब्लड देता है, जिनके कारण उनको ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो ये क्या करता है, अडर को बहुत कम मतलब कि खून का सप्लाई करता है, जिससे वो अपने शरीर को ज़्यादा मतलब कि पूरे लंग्स को मतलब कि ब्लड सप्लाई ज़्यादा कर सके। इस वजह से वो अडर पर नहीं करता है, जिसके कारण आप देखोगे तो अडर पर जो होता है एडिमा हो जाता है, और वहाँ पर वाटर एक्यूमुलेट होने लगता है। ठंड के दिनों में जब खून अडर से तेज़ी के साथ से नहीं निकल पाता है, या फिर अडर एडिमा पाया जाता है, या आप उसको एडवांस ऑफ प्रेगनेंसी में नमक ज़्यादा देंगे तो भी ये हो सकता है। अडर एडिमा पाया जाता है ज़्यादातर ऐसे केस में जिनमें जो होता है नमक कम उपयोग ज़्यादा करते हैं। अगर आप पशु को ऐसे पौधे खिला रहे हैं, यानी कि आप अगर पशु को जो होता है ऐसे चारे खिला रहे हैं जिनमें क्षार बहुत ज़्यादा है, यानी कि अल्कलाइज़र है, यानी आप जो होता है पशु को ऐसी चीज़ खिला रहे हैं जिससे उसको एल्कलोसिस हो, और एल्कलोसिस के चलते आप देखोगे तो एनिमल में कैल्शियम का जो होता है एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अगर आपके एनिमल के पेट का जो होता है पीएच यानी कि 7 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि अल्कलोसिस हो जाएगा या फिर अल्कलाइज़र हो जाएगा, जिसके कारण हम एनिमल जितने भी होते हैं वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर पीएच एनिमल का जो होता है पेट का ज़्यादा हो जाएगा तो वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं कर पाता है। और कैल्शियम जो होता है ये अडर एडिमा को हटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आप लोग देखोगे तो एल्कलोसिस हो जाएगा हरा चारा खिलाने से, उसके कारण अडर एडिमा हो जाता है। क्योंकि एल्कलोसिस होती है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, एनिमल जो होता है कैल्शियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसके कारण अडर एडिमा, रोप या फिर जो आप देखोगे तो डिस्टोकिया जैसे कई आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यानी पशु को ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें न खिलाएं अगर एनिमल एडवांस ऑफ प्रेगनेंसी में है। ब्याने के 1 महीने पहले आप अगर हो सके तो आपको नौसादर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि नौसादर जो होता है ये ब्लड के जो पीएच होता है उसको थोड़ा एसिडिक साइड में लाता है। अगर एनिमल के जो खून का ब्लड का पीएच एसिडिक साइड में रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम को निकालने में मदद करता है। क्योंकि आपको पहले बताया था अल्कलाइज़र जो होता है ये कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने नहीं देता है, इसलिए हमको मतलब कि एल्कलोसिस के जगह एसिडोसिस करना पड़ता है, यानी कि एसिड साइड में करना पड़ता है, जो बहुत ज़रूरी है। ये जो होता है दर्द करता है अंगूठे, और मतलब कि ये जो अडर एडिमा होता है ये एनिमल में बहुत ज़्यादा दर्द करता है। और आप इसको अडर एडिमा को उंगलियां और अंगूठे की मदद से अगर आप दबाएंगे तो जिस तरह आटे पर हम मतलब कि मड़ा हुआ आटा में हम हाथ रखते हैं तो उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह अडर को दबाने पर वहाँ पर उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं, जिससे कि हम लोगों साफ साफ पता चल जाता है कि इसमें अडर एडिमा है। और यह ब्याने के बाद भी कभी कभी हो जाता है, जो क्रोनिक रूप में पाया जाता है, और ये जो होता है महीनों महीनों तक बना रह सकता है। किसान जो होते हैं वो बताएगा कि एक थन से जो होता है दूध आता है और कई थनों से दूध नहीं आता है, यानी कि फाइब्रोटिक हो गया है, कई कारण आप लोगों को बताता है। लेकिन दूध में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये आप लोग ध्यान देना। अगर अडर एडिमा के केस हो रहेगा तो आपको वहाँ पर मिल्क में एक भी जो होता है एक भी मतलब कि मिल्क आप जैसे कि निकालोगे तो जिस तरह का मिल्क आता है उसी तरह नॉर्मल मिल्क आएगा। लेकिन आप देखोगे तो निकालने में मिल्क बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जो आपको साफ साफ बताता है कि इसमें अडर एडिमा है। अगर आपको इसको ट्रीट करना है तो आप जो मेरी बताए हो इनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से न इनका उपयोग करें, आप अपने पशु चिकित्सक से अपने पूछ सकते हैं।
और ये आपकी सिर्फ जान रहा जो होता है, मैं जानकारी के लिए सिर्फ ये जो वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग अगर आपके पशु को अडर एडिमा को सही करना है तो आप विटामिन ई सेलेनियम की कमी हो जाती है तो आप विटामिन ई सेलेनियम दे सकते हैं, और विटामिन सी भी दे सकते हैं, और मैग्नीशियम दे सकते हैं। विटामिन सी मैंने क्योंकि ये कहा कि मैं विटामिन सी देना है, विटामिन सी इसलिए देना है कि विटामिन सी क्या है, विटामिन सी एक एसिड है, और एसिड क्या करता है, एसिड जो होता है खून के पीएच को जो होता है वो एसिड साइड में कर देता है। अगर एसिड साइड में उसका पीएच हो जाएगा तो वो क्या करेगा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा। अगर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो ये सभी दिक्कतें आपको देखने को नहीं मिलेगी। और हम मैग्नीशियम का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हम पशु को अडर एडिमा या फिर थन के अंगूठे को दबाते हैं और निशान पड़ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें अडर एडिमा है। अगर इसका ट्रीटमेंट मैं बताऊं तो एक तरफ से आपको बताऊंगा कि क्या क्या करते हैं। सबसे पहले आपको ये दर्द सूजन के लिए इंजेक्शन देना है। सूजन दर्द सूजन के आप लोग देखोगे तो अगर एनिमल का पास्चुरेशन हो गया यानी एनिमल बिया गया तो आप लोग उसमें प्रेडनिसोलोन का 2 शॉट उपयोग कर सकते हैं। यानी कि प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन जो होते हैं इसे 2 शॉट इंजेक्शन हम उपयोग कर सकते हैं 10 ml, यानी कि 2 दिन उपयोग करना है। उसके बाद आपको ज़्यादा दिन जो होता है प्रेडनिसोलोन का उपयोग नहीं करना है, नहीं तो ये जो होता है मिल्क को जो होता है एनिमल में पूरा सुखा देते हैं, एक भी मिल्क नहीं देता है। 1 से 2 शॉट आप प्रेडनिसोलोन का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग फ्लूनिक्सिन मैग्लूमिन यानी मैग्लूडाइन का उपयोग कर सकते हैं या फिर मेलोक्सिकैम का उपयोग कर सकते हैं। अगर वहाँ पर अडर है एडिमा यानी कि पानी भरा हुआ है तो उसको आप लोग निकालने के लिए आप लोग लैक्सिक्स की टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं, यानी फ्रूसेमॉड या फिर टॉर्सेमैड का उपयोग कर सकते हैं। आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो लैक्सिक्स से जानते हैं यानी फ्रूसेमैड आप जानते हैं कि ये इसका काम क्या होता है कि जितना भी एक जगह अगर कोई वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है तो लैक्सिक्स उसको निकालता है, यानी फ्रूसेमाइड उसको निकालता है। लेकिन फ्रूसेमाइड की एक और कमी, ये जितने भी मिनरल होते हैं यानी कि जितने भी एनर्जी सोर्स होते हैं उनको ये बाहर कर देता है। जो आप लोग देखोगे तो खासकर जो पोटेशियम होता है विटामिन के, इसको भी ये बाहर करने लगता है। तो आप लोग फ्रूसेमाइड का उपयोग ना करके आप टॉर्सेमाइड का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि ह्यूमन में आप लोग एक देखोगे तो टॉर्सेमाइड की टेबलेट आती हैं तो उनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि टॉर्सेमाइड में देखोगे तो टॉर्सेमाइड के साथ में स्पाइरोलेक्टोन पाया जाता है। और इसका ब्रांड नेम देखोगे तो डाइटोर जो प्लस नाम से आता है, जिनमें जो होता है 10 mg की गोलियाँ पाई जाती हैं। आप लोग जो होती है 5 गोलियाँ को पानी में, हल्के गुनगुने पानी में घोलकर एनिमल को आप मुंह के द्वारा ओरली दीजिए, जिससे कि एनिमल उसको पिएगा। तो 2 से 3 दिन इसका उपयोग करना है। आप लोग देखेंगे तो वहाँ से पानी अडर से निकल कर के अडर नॉर्मल के साथ जाने लगेगा। उसके साथ में आप लोग एक विटामिन ई सेलेनियम का इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका जो उपयोग होना है सिर्फ 1 शॉट उपयोग करते हैं, क्योंकि विटामिन ई सेलेनियम जो इंजेक्शन होता है इसको सिर्फ 10 दिन में एक बार रिपीट किया जाता है, जो जनरली देखोगे तो रिपोनॉल नाम से आता है। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि एनिमल इससे नहीं सही हो रहा तो आप और कई इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं। आप एक विटामिन सी इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी को आपको पहले बता दिया था इसका काम क्या होता है। अगर अडर एडिमा जो होता है क्रोनिक हो गया, उसको आप सही से जो देख रहे हैं और सही का पूरा आपने एक इलाज किया फिर भी वो नहीं सही हो रहा, तो आपको मैंने जो पहले बताया था आपको एक ब्लड पीएच को एसिडिक साइड में लाने वाला को उपयोग करना है। तो ब्लड पीएच को एसिडिक साइड में कौन लाता है? ब्लड पीएच को एसिडिक साइड में लाता है नौसादर। आप लोग नौसादर को पर डे 50 ग्राम से 60 ग्राम जो होता है चोकर में मिलाकर या फिर दाना आटा में मिलाकर या फिर आप एनिमल को फीड देते हैं उनमें मिलाकर आपको उपयोग करना है। क्योंकि जो नौसादर होता है ये एनिमल के मुंह में इरोजन कर देता है। अगर आप सूखी खिलाएंगे या फिर ऐसे मुंह में खिला देंगे तो एनिमल के जो होता है मुंह पे इरोजन कर देते हैं, जिससे दाने छाले पड़ जाते हैं और एनिमल जो होता है आगे जो होता है चारा वारा नहीं खाता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें मिलती हैं। और आप अडर एडिमा में जो होता है और क्या कर सकते हैं, तो आप लोगों को इतना तो मैंने बता दिया आपको करना क्या है खिलाने में या फिर इंजेक्शन के बारे में बता दिया। आप लोकली क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप उसमें क्या क्या लगा सकते हैं एनिमल के अडर पर। तो आप लोग एनिमल के अडर पर जो एसिटिक एसिड आता है यानी कि विनेगर या फिर कोई सिरका आप ले लीजिए, तो आपको सिरका को एनिमल के जो होता है अडर पर लगाना है। वहाँ पर अडर पर लगाने के बाद में आपको काफ़ी 10 मिनट तक आपको वहाँ पर मसाज करना है। वहाँ पर अच्छे से वो एसिटिक एसिड है यानी सिरका को अच्छे से लगाना है। उसके बाद आप लोग एक
पाइप के द्वारा यानी कि प्रेशर द्वारा, जैसे कि हम कार या फिर किसी बाइक को धोते हैं तो एक प्रेशर के द्वारा हम धोते हैं, उसी तरह से आपको एसिटिक एसिड लगाने के बाद में आपको एक प्रेशर द्वारा उसमें वाटर मारना है, जिससे आप लोग देखेंगे तो अडर में जो एडिमा होता है, फ्लूइड होता है, वो एक्यूमुलेट नहीं होता है और वो दूसरी जगह सिफ आउट हो जाता है। आप लोग इसको जो होता है 10 से 15 मिनट करने के बाद करिए और दिन में 1 से 2 बार करिए। आप लोग गर्म पानी में यानी कि हल्का गुनगुना मतलब गर्म पानी हो जिसको एनिमल सहन कर सके, आप लोग उसमें मैग्नीशियम सल्फेट को डाल करके कपड़े से उसको गर्म गर्म करके उसके अडर पर लगाइए, जिससे कि आपको आराम मिलेगा। एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि अडर को कभी भी बर्फ़ से सेकाई नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप अडर एडिमा में आप लोग बर्फ़ से सिकाई कर देंगे तो वहाँ पर जो अडर होता है वो पूरा अडर थन क्वार्टर टेट पूरा कट के नीचे गिर जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हो कि अडर एडिमा हुआ किस कारण था, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम था। क्योंकि ब्लड सप्लाई क्यों कम था, क्योंकि ठंड के सीजन के चलते था। क्योंकि ठंड के सीजन के चलते वहाँ पर एनिमल ब्लड सप्लाई नहीं दे रहा था, वहाँ पर गर्म नहीं बना रहता था, जो अडर था वो ठंडा था। क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर ब्लड सप्लाई नहीं रहेगा तो वो अंग जो होता है वो कट के गिर जाता है। इसलिए आपको गलती से वहाँ पर बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप लोग को गर्म पानी में मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। और पशु को आप लोग जो होता है नमक हरा चारा ना खिलाएं। जितनी भी यूरिया उपचारित दाना दवा कुछ भी होते हैं उनको उपयोग ना करें, ना तो नमक किसी प्रकार का उपयोग करें। आप लोग को सिर्फ इतना ही उपयोग करेंगे तो आपका केस जो देखोगे तो जनरली जो होगा तो आपका केस सॉल्व हो जाएगा। कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा केस हो, इतना आप ट्रीटमेंट कर लेंगे तो आपका केस जो होता है 100% आपका केस जो होता है कवर हो जाएगा और एक भी दिक्कतें नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा को ज़रूर जाना, क्योंकि मेरी जो पुरानी या फिर नई जितने भी वीडियो आएंगे तो उनका आपके पास जो होता है नोटिफिकेशन जाएगा। तो आज के लिए इतनी जानकारी थी। नमस्ते दोस्तों।